Welcome to our YouTube channel Predictable UPSC by Shubham. इसमें वी आर डूइंग CSET सीरीज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमने CSET में क्या क्या कर लिया? नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ये 5 टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पाँचों अच्छे से कर लिए तो आपको CSET क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज़, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वीडियोस देखें। इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। इजी टॉपिक है, छोटी क्लासेस में हमने बहुत किया है, बड़े कॉमन सेंस इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मीन्स टोटल खर्चा। इसको हिंदी में क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। हमें किसी काम करने में या कुछ चीज़ खरीदने में टोटल खर्चा कितना आया, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फ्रिज लिया, दुकान वाले ने 12,000 का फ्रिज दिया, 1,000 रुपये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में लग गए और 500 रुपये इंस्टॉलेशन में लग गए। तो फ्रिज का टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 13,500। ये कॉस्ट प्राइस हो गया फ्रिज का। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है? हम किसी चीज़ को कितने में बेचते हैं। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे हमने फ्रिज 13,500 का लिया था कॉस्ट प्राइस और उसे 14,000 में बेच दिया, तो 14,000 माइनस 13,500, प्रॉफिट कितना हो गया? 500 रुपीज़ का। प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला हमें आता है। तो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 500 लिखे, अपॉन 13,500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 5 से कट गया, 1/27 इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 3.6%। सेकेंड केस ये बन सकता है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फ्रिज हमने 13,500 का लिया था बट हम उसे 12,500 का ले रहे हैं, तो उसमें हमें लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना था? 13,500 इंटू 100। तो हमारा लॉस परसेंट कितना है? 7.4%। थर्ड केस क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में ना हमें लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। हमने जितने रुपए में चीज़ खरीदी थी उतने ही रुपए में बेच दी, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो आपको ये फॉर्मूले बस याद रखने हैं, जो बेसिक है ना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, वो यही है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा बेस में कॉस्ट प्राइस ही आता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो लॉस होगा। लॉस को कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट को कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये बेसिक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट दिया 30%, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट हमें 30% का हुआ है, मतलब हमने उस चीज़ को कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई? 100 प्लस 30, 130%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 130%। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1.3। अब देखो, अगर हमें लॉस हुआ 24% का, तो कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानेंगे। 24% का लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से 24 घटा देंगे, तो सेलिंग प्राइस आएगा 76%। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 76%। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 0.76%। इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट हमें दिया है 12.5% का, तो 12.5% को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? 12.5 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/8। प्रॉफिट हुआ है तो जो बेस में है वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारी 8 आई,
1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 9। ऐसे ही हमें लॉस हुआ है 26 2/3% का। इसको हम पहले इजी फ्रैक्शन में लेंगे। 26 इंटू 3 प्लस 2, 80/3% का लॉस हुआ है। तो 80/3 इंटू 100, तो इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 4/5। तो जो भी बेस में है, जैसे यहाँ 15 है तो 15 हमारा कॉस्ट प्राइस आएगी, और 15 में हमें 4 रुपए का लॉस हुआ है, -4, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 11। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 24-25 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना, अगर वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इशू नहीं आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 216:306। द गेन परसेंट ऑन इट इज। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 216:306, और हमसे पूछा है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो दिया है हमें 216:306। तो हम इसको पहले काटेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना 12:17। तो ये देखो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो हम 12 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं और 17 में बेच रहे हैं, तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है हमसे, तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। जो प्रॉफिट है 5/कॉस्ट प्राइस 12 × 100। प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 41.66%। क्वेश्चन नंबर 2, 17 टाइम्स ऑफ CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। जो क्वेश्चन में दिया हम वही करते जाएंगे। इसमें दिया है 17 टाइम्स ऑफ CP, 17 CP इज इक्वल टू 8 टाइम द सम ऑफ CP एंड SP सेलिंग प्राइस। तो हमसे गेन या लॉस परसेंट पूछा है, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ पे 17 CP इज इक्वल टू 8 CP 8 SP। तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 CP आ जाएगा इज इक्वल टू 8 SP। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 8/9। कॉस्ट प्राइस हमारी निकल के आ गई 8 और सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 9। तो हम 8 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं और 9 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे 1/कॉस्ट प्राइस 8 इंटू 100। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 12.5% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल्स, देन द गेन और लॉस परसेंट। क्वेश्चन में दिया है, देखो जो क्वेश्चन में दिया हम वो लिखते जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, तो 850 CP इक्वल टू 595 सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो हम इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। ये देखो 5 से कट रहा है, तो पहले हम इसे 5 से काटेंगे। फिर 17 से भी कट रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आ जाएगा 7:10। तो मतलब कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है 7 और सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है 10। हम 7 रुपए की चीज़ खरीद रहे थे और 10 रुपए में बेच रहे थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ +3 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 3/7, 7 कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 42% आ जाएगा अप्रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 20%, देन द वैल्यू ऑफ X। क्वेश्चन में हमें दिया है 30 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू X आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया है X/30। क्वेश्चन से ही आ गया ये। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट हुआ है में 20% का, तो 20% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या आएगा 20/100 1/5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 1/5, मतलब 5 आ गई ये हमारी कॉस्ट प्राइस और 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो 5 + 1
तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी 5 कॉस्ट प्राइस प्लस 1 रुपये का प्रॉफिट, 6 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 30, हमसे पूछी है x, मतलब 5 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 6 की वैल्यू 30 आ रही है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 25। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को सिंपल देखो, इसी को सिंपल फॉर्मेट में ऐसा दिया है 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1/5। 5 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, 1 रुपये का प्रॉफिट आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 6 की वैल्यू दी है कितनी 30, तो 5 की पूछी है हमसे, तो 25 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 60 चेयर आर ब्रॉट फॉर ₹24,560, then how many chairs must be sold for ₹24,560 to earn a profit of 20%। क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने 60 चेयर ली थी 24,560 की, और हमने 24,560 में कुछ चेयर बेच दी, उसमें हमें 20% का प्रॉफिट हो गया। तो कितनी चेयर बेची होंगी हमने जिससे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का। जब हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे 20/100, तो फ्रैक्शन इसका जाएगा 1/5। तो इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 5 रेशियो में, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 5 + 1, 1 रुपये का प्रॉफिट है ना, तो 6 सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5:6। ये क्वेश्चन में ही दिया है। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है कि हम 5 रुपये के हिसाब से 60 चेयर ले रहे थे, वो इक्वल है जो हमने सेलिंग प्राइस की है 6 रुपये के हिसाब से, तो हमने कितनी चेयर बेची होंगी। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो हमने 50 चेयर्स बेची हैं, इसी कारण हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। आप वीडियोस को 2-3 बार देखना, तो उससे क्या आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखो ये लाइन हमें क्वेश्चन में ही दी है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 72% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 72% इंटू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 72%, परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 72/100 इंटू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा 72/100, इसको हम 4 से काटेंगे तो 18/25, तो कॉस्ट प्राइस हमारी निकल के आ रही है 18 और सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है 25। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 18 रुपये की चीज़ खरीदी थी 25 में बेची है, तो 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा 17/18, 18 कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, तो 700/18, इसको हम 2 से काटेंगे तो 350/9, तो प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा 38.89। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो क्वेश्चन में दिया है हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस इज 16% लेस देन द इट्स सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। इससे कॉस्ट प्राइस कितनी कम दी है क्वेश्चन में 16%, तो 100 में से जब हम 16% माइनस करेंगे कितना आएगा 84, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो दी है 84:100, इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ गया 21:25, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ रही है 21 और सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही है 25, तो हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4/21, 21 कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, तो 19% इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹15,000 रामू गेन्स ₹3,000, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दी है 15,000 और हमें प्रॉफिट दिया है 3,000 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के जाएगी 15,000 माइनस 3,000, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई 12,000। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, सिंपल, तो 3,000/12,000 इंटू 100, ये 1/4 हो जाएगा, तो 100/4 25% आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप सॉल्व करना और कमेंट में आंसर देना इसका। किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 4,350 दी है और सेलिंग प्राइस
5680 है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है। सिंपल है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देना। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स बाइस एन आर्टिकल एंड सेल इट टू बाय एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, वाई सेल इट बैक टू एक्स एट द प्राइस विच एक्स पेड फॉर इट, व्हाट इज बाय लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में दिया है कि एक्स ने एक आर्टिकल लिया और बाय को बेच दिया 12% प्रॉफिट पे। बाय ने क्या किया, उसको फिर से एक्स को सेल कर दिया कितने रुपए में, जितने में एक्स ने लिया था, एक्स की कॉस्ट प्राइस में। तो व्हाट इज वाई लॉस परसेंटेज। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक्स का कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे, उसने 100 रुपये में कुछ लिया था और वो बाय को बेच दिया कितने, 12% प्रॉफिट में, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 112 हो गई। 100 प्लस 12 तो 112 रुपये में बेच दिया। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 25:28 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है बाय ने उस आर्टिकल को एक्स को बेच दिया कितने में, 25 रुपये में बेच दिया, जो एक्स की कॉस्ट प्राइस थी। बाय ने लिया कितने का था, 28 का, और बेच कितने का दिया, 25 का। तो उसे कितना हुआ, 3 रुपये का लॉस हो गया। 28 रुपये का लिया था और 25 का बेच दिया, तो उसे 3 रुपये का लॉस हो गया। तो 3/28, हमें बाय का लॉस परसेंटेज निकालना है, तो बाय की कॉस्ट प्राइस लेंगे। बाय को कितने का पड़ा था आइटम, 28 रुपये का, तो यहाँ 28 आएगा, 3/28 इंटू 100, तो 300/28, तो इसका आंसर आएगा 10, 5/7% इसको लॉस हुआ बाय को। क्वेश्चन नंबर 11, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि एक दुकानदार ने एक गुड को सेल कर दिया 22.5% प्रॉफिट पे ऑन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं है यहाँ पे, ऑन सेलिंग प्राइस में उसको प्रॉफिट हुआ है कितना, 22.5% का। तो हमें एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट को निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है, 22.5%, 22.5/100, इसे हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा 0.9/4, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक 10 ला देंगे तो 9/40 आ जाएगा ये फ्रैक्शन। जो 40 दी है वो सेलिंग प्राइस दी है ना, कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस, तो 40 सेलिंग प्राइस है, उस पे उसे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई, 31, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। उसने एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट काय पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 9 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 31 इंटू 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे एक्चुअल में, 29% का। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन सेलिंग अ बुक फॉर ₹144, अ सेलर लॉस 1/7 of the cost if he sold the book for ₹193.20, his gain or loss percentage। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि हम एक बुक को सेल कर रहे हैं 144 रुपये में, तो हमें कॉस्ट का 1/7 लॉस हो रहा है। इफ़ ही सोल्ड द बुक फॉर ₹193.2, तो हमें कितना गेन या लॉस होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 7 है और हम किसी बुक को बेचते हैं तो हमें 1/7 का लॉस हो रहा है, तो मतलब 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 6, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 6/7। तो क्वेश्चन में 6 की वैल्यू कितनी दी है, 144, 144 रुपये में बेचा है, तो ये कितने टाइम्स है, 24 टाइम्स है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, हमें 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 7 इंटू 24, 168 रुपीज़ आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब वो बोल रहा है कि अगर जो आपने पहले 144 की बेची थी, अगर आप वही बुक 193.20 की बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो आपने 193.0 में से कॉस्ट प्राइस हटा दी 168, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 रुपये 20 पैसे का। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो 25.2/168 इंटू 100, 3.15/21, इसे काटेंगे,
इंटू 100, 315/21, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 15% का होगा। 315 21 से 15 टाइम जाएगा। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन बाइज 400 ऑरेंज फॉर ₹2000। हाउ मैनी ऑरेंज कैन बी सोल्ड फॉर ₹260 सो दैट ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। एक आदमी ने 400 ऑरेंज लिए 2000 रुपए के। हाउ मैनी ऑरेंज कैन बी सोल्ड फॉर ₹260 सो दैट ही कैन गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्वेश्चन में हमें दिया 2000 रुपए के 400 ऑरेंज लिए, तो एक ऑरेंज हमें कितने का पड़ा? 5 रुपीज़ का पड़ा। एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 5 रुपीज़। अब अगर हमें 30% प्रॉफिट पे ऑरेंज बेचना हो तो एक ऑरेंज हमें कितने का बेचना पड़ेगा? 5 × 1.3। तो हमें एक ऑरेंज 6.5 रुपीज़ का बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें 30% का प्रॉफिट होगा एक ऑरेंज पे। तो 200 रुपये में हम 6.5 की रेट पे कितने ऑरेंज बेचेंगे? तो जब हम इसको काटेंगे 13 से और 5 से, तो आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 ऑरेंज बेचने पड़ेंगे 260 रुपीज़ के, जब जाके हमें 30% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ चेयर वॉज परचेज फॉर ₹785 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। वॉट वॉज सेलिंग प्राइस? 785 की हमने एक चेयर खरीदी, तो हम उसे कितने की बेचें जिससे हमें 22% का प्रॉफिट हो? तो इसको सिंपल कर सकते हैं। 785 का 10% कितना होगा? 78.5। फिर 10% कितना होगा? 78.5, तो ये 20% निकल के आ गया। और 1% की क्या वैल्यू होगी? 7.85 प्लस 7.85। इसको हम टोटल करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, 11 और 8 19, 19 और 8 7, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 और 7 10, 10 और 7 17, तो 172.7 का प्रॉफिट होगा। 7 इसमें हम 785 प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.70। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 1 2 और 7 9, तो हमें 957.70 रुपीज़ का बेचना पड़ेगा, जब जाके हमें 22% का प्रॉफिट होगा। इसको एक तो हम ऐसे मेथड से कर सकते हैं जिसमें ना आप किसी को फॉर्मूले की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, सीधा आपको परसेंट निकालना है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 785, सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, प्रॉफिट कितना है? 22%। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी? 122% ऑफ कॉस्ट प्राइस है ना, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसका 122%। तो 122/100 इंटू 785, इसको 5 से काटा तो यहाँ 20 आ गया और यहाँ 157 आ गया। इसको फिर 2 से काटेंगे तो 61 इंटू 175/10, तो सेलिंग प्राइस आएगी कितनी? 957.7 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 15, अ वुमेन बाइस अ वॉच फॉर ₹4000 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 13%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द? तो 13% का लॉस हुआ है कॉस्ट प्राइस में, तो 4000 का 10% कितना होगा? 400 रुपये। 1% कितना 1% कितना होगा? 40। हमें 3% निकालना है तो कितना होगा? 120। तो 13% कितना हो गया? 520। 4000 का 4000 में से 520 घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 3480। ये सेलिंग प्राइस आ गई। देखो यही सेलिंग प्राइस आ गई ना। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 4000। सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, 13% लॉस में है, तो 100 में से 13 घटाएंगे तो 87%। 4000 का हमें 87% निकालना है, तो 4000 इंटू 87/100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 40 इंटू 87, आंसर आ गया 3480 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ₹575। इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 23, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 575 रुपये। 23% का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो यही 23% की वैल्यू कितनी हो गई? 575 रुपीज़ है, क्वेश्चन में ही दिया हमें।
हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 23, 123% सेलिंग प्राइस हो गया। तो 23% की वैल्यू कितनी दी है, 575। तो 575 अपॉन 23 इंटू 123, तो इसका आंसर आएगा 23 से इसको काटेंगे, 23 टू ज़ा 46, 115 बचा, तो 25, 25 इंटू 23, तो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 3075। इसमें हमसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था, तो कॉस्ट प्राइस 100% आता, ऐसे ही हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 17, राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एट 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिए 70,000 है ना। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल अ मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिए 70,000 रुपीज़। जब राम 70,000 रुपीज़ में मोटरसाइकिल बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने रुपए में वो बेचे जिससे उसे 30% का प्रॉफिट हो। तो कॉस्ट प्राइस 100% होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है 125%, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 25% का प्रॉफिट हुआ था और 100 कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 125%, इसकी वैल्यू दी हमें कितनी 70,000। अब हमसे पूछा है कि हम कितने रुपए में बेचें जिससे 30% का प्रॉफिट हो। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 30% प्रॉफिट, हमें 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 70,000 अपॉन 125 इंटू 130, ये 5 से कट जाएगा 26 और नीचे आएगा 25। 70,000 को 25 से काटेंगे तो 2800 आएगा, 2800 इंटू 26, तो आंसर आएगा 72,800 रुपीज़। इतने के हम बेचेंगे तो हमें 30,000 का प्रॉफिट होगा। देखो परसेंटेज मेथड से डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हमारा टाइम बच जाता है। जैसे नॉर्मली अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन निकालते तो आपको 2 मिनट लग जाते, कैलकुलेशन भी लंबा हो जाता, कहीं गलती होती तो आंसर भी गलत आने लगता। बट इससे देखो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली निकल रहा है, मुश्किल से 30 सेकंड लग रहे हैं, तो आपका 1.5 मिनट बच रहा है। आप 1.5 मिनट में और क्वेश्चन कर सकते हो सी सेट के। तो सी सेट में टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है, आप कितने जल्दी कितने एक्यूरेटली क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने जल्दी आप सिंपल क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन को चुन पा रहे हैं। इसलिए आप ये वीडियो बार बार देखिए, इसमें जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ उससे आपके आंसर फटाफट निकलेंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355, देयर इज एन लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है 100%। हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी है ₹355, बट वो सेलिंग प्राइस में 29% का लॉस हो रहा है, मतलब 100% में 29% कम हो रहे हैं। तो हमें 71% की वैल्यू दी है 355, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम कितने रुपए में बेचें जिससे 21% का गेन हो। तो 121% की वैल्यू निकालना है, 100 प्लस 21, 121% की वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पहले हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 355 अपॉन 71, तो यहाँ 5 आ जाएगी, 5 इंटू 121, तो सेलिंग प्राइस 605 रुपीज़ आ जाएगी। जब हम 605 रुपये की बेचेंगे तब हमें 21% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अमित अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 24% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹248। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 38%। देखो क्वेश्चन में दिया हमें सेलिंग प्राइस 248, जब हमें 248 रुपये में कुछ बेच रहा है तो उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाएं जिससे हमें 38% का प्रॉफिट हो। किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 100% होती है, क्वेश्चन में हमें दिया है प्रॉफिट 24% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 100 प्लस 24, 124% सेलिंग प्राइस हो गई। इसकी वैल्यू कितनी दी है 248, तो ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 124 इंटू 2, 248। अब पूछ रहा है कि हमें प्रॉफिट 38% का हो, तो 138% है ना, 100 प्लस 38%, तो हमें सेलिंग प्राइस 138% रखना पड़ेगा, 138 इंटू 2, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम 248 को माइनस कर देंगे, तो हमें उतना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमें 38% का प्रॉफिट हो। या इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें 124% की वैल्यू दी है 248। अब वो बोल रहा है कि आप
ऐसा सेलिंग प्राइस बताओ जिससे आपको 38% का प्रॉफिट हो। तो 138% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 138% माइनस 124%, तो कितना हो गया 14%। और क्वेश्चन में 1% की वैल्यू कितनी दी है, इंटू टू, दो दी है। तो हमें 28 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें 24% की जगह 38% प्रॉफिट हो। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ये। देखो क्वेश्चन में दिया है कि अमित एक वस्तु को 248 रुपये में बेच रहा था, जिसके कारण उसे 24% का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि वो कितने रुपए बढ़ा के बेचे जिससे उसे प्रॉफिट 38% का हो। अभी वो 124% पे बेच रहा था सेलिंग प्राइस, अब उसे 138% सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी, जब जाके उसे 38% का प्रॉफिट होगा। तो अभी सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 248 रुपीज़। 124% की वैल्यू दी है 248, मतलब 2 टाइम्स है। हमसे पूछ रहा है 138% माइनस 124%, 14% की वैल्यू पूछ रहा है कि हमें कितने रुपए बढ़ाने पड़े। तो हमें 14% बढ़ाना है। तो 14% की वैल्यू क्या आएगी, 14 इंटू टू, 28 रुपीज़ आएगी। सिंपल आंसर। एक लाइन में अपने इसका, आप इसका आंसर बिना पेन उठाए कर सकते हैं, सिंपल। अगर आप इसमें नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे, ये सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे इसमें। और ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको मुश्किल से 20-30 सेकंड लगेंगे। आपका कितना, 1.5 मिनट बच रहा है। और यही टाइम हमें बचाना है। सी सेट बेसिक सबको आता है, बट हमें टाइम बचाना है। टाइम बचाएंगे तो दूसरे इजी क्वेश्चन हम कर पाएंगे अच्छे से, और फिर हम आराम से सी सेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ हर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 20, Deepesh makes a profit of rupees 120 if he sells a certain number of pencil at a price of 2.5 rupees per pencil and incurs a loss of rupees 62 if he sells some of the pencil for rupees 1.85 per pencil. How many pencils does Deepesh have? तो सबसे पहला टास्क हमारा ये रहता है कि हम क्वेश्चन को समझें। एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दीपेश अगर पेंसिल को 2.5 रुपए के रेट में बेचता है एक पेंसिल को, तो उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर वो पेंसिल को 1.85 रुपीज़ के रेट में बेच रहा है, तो उसको 62 रुपए का लॉस हो रहा है। तो उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? तो इसको हम ऐसे करते हैं, देखो ये लाइन, एक लाइन बनाते हैं। अब वो 2.5 रुपए की एक पेंसिल बेच रहा है, तो उसको 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर वो 1.85 रुपीज़ की पेंसिल बेच रहा है एक, तो उसको 60 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा था और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 120 प्लस 62, इतना ये दोनों के बीच का गैप आ रहा है ना। जैसे -62 और 120, इनके बीच कितने का गैप आ रहा है, 182 का गैप आ रहा है। तो 120 प्लस 65, 182, अपॉन में क्या लिखेंगे, पहले वो 2.5 रुपए की पेंसिल बेच रहा था, है ना। तो यहाँ 2.5 माइनस, फिर उसने कितने की बेची, 1.85, तो इनका डिफरेंस लिखेंगे माइनस 1.85। तो ये कितना आ गया, 2.5 में से 1.85 घटाएंगे तो 0.65 आएगा, अपॉन में 0.65। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 182 अपॉन 65, यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ दो जीरो आ गए, 100 आ गया ऊपर। इसको काटा, 5 से काटा तो 13 आ गया, और यहाँ 20 आ गया। ये 13 से कट रहा है 14 टाइम्स, तो 14 इंटू 20, 280 आंसर आ गया। उसके पास 280 पेंसिल्स थी। तो जब भी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने रहते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, टोटल में चेंज। टोटल कितना चेंज आया, तो 120 और माइनस 62, टोटल में चेंज कितना आया, 182 का। और एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज कितना आया, जैसे पहले हम 2.5 रुपए की बेच रहे थे, फिर हम 1.85 रुपीज़ की बेच रहे हैं, तो टोटल चेंज कितना है, 0.65। तो ये फॉर्मूला है उसका। इससे इससे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकल आते हैं। Question number 21. The difference between a gain of 23% and a loss of 9% is 928. What is the cost price of the item under consideration we have? तो हमसे cost price पूछा है। क्वेश्चन में हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन अ गेन ऑफ 23% एंड अ लॉस ऑफ 9%। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 23 माइनस, लॉस हुआ है तो -9,
तो 23+9 है ना, 23+9%, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है, 928, मतलब 23+9 32% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 928। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 928/32 × 100। जब 928 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, हमसे 100% की पूछी तो इंटू 100, तो ये 29 बार कट जाएगा, 29 × 100, 2900 आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 22, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 13.5% इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1104 मोर, 1104 रुपये ज़्यादा में बेचता, then there would have been a profit of 9.5%. The cost price of the article was, क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, एक हमने आर्टिकल को बेचा तो उसमें हमें लॉस हुआ 13.5% का, अगर हम उसको 1104 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमें प्रॉफिट होता 9.5 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो जो हमने पहले निकाला था वैसे ही निकालेंगे। जैसे एक आर्टिकल को हमने 13.5 रुपीज़ के लॉस में बेचा है, -13.5, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम उसे 1104 रुपये ज़्यादा में बेचते तो हमें 9.5% का प्रॉफिट होता। तो पहले हमें लॉस हो रहा था कितना, 13.5 का लॉस हो रहा था, अब हमें 9.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 13.5 प्लस 9.5, तो कितना हो गया, 13 + 10, 23% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 1104। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो इंटू 100 कर देंगे, 1104/23 × 100, तो आंसर आ जाएगा 4800, 4800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2300, रेखा गेन्स 25% इफ शी सेल्स इट फॉर ₹1955, देन हर लॉस और गेन परसेंटेज। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक आर्टिकल को हमने 2300 रुपये में बेचा तो हमें 25% का प्रॉफिट हुआ, अगर हम उसी आर्टिकल को 1955 में बेचते तो हमें कितना लॉस या प्रॉफिट होता। तो एक तरीका तो इसका ये फॉर्मूला का, हमें सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है 25%, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर उसके बाद हम 1955 में बेच रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर उसके बाद परसेंट निकालेंगे। तो इस प्रोसेस में आपका कितना, 2 मिनट लग जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100% होती है, ये हमें पता है। क्वेश्चन में दिया 25% का प्रॉफिट हुआ है जब हम 2300 रुपये में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 100 + 25%, 125% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 2300 रुपये, तो हम इससे कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2300/125 × 100, इसको पहले हम 100 और 124 को काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से 2300 को काटेंगे तो 460 आएगा, 460 × 4, कॉस्ट प्राइस आएगी कितनी, 1840 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम उसको 1955 में बेचते तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता, तो कॉस्ट प्राइस अब कितनी आ गई, 1840, सेलिंग प्राइस उससे बड़ी है तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1955 माइनस 1840, तो 115 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 से हमने इसको काट दिया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 91 आ गया, 115 × 5/91, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा गेन निकल के आएगा 6.25% का, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई सेलिंग 20 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, हिज गेन परसेंटेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझना थोड़ा कंसेप्चुअल है क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत हार्ड दी है। क्वेश्चन में दिया बाय सेलिंग 20 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स, मतलब एक आदमी 20 आइटम्स बेच रहा था तो उसको 5 आइटम्स की सेलिंग प्राइस का गेन हो गया, तो उसका गेन परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम को 1 रुपये मान लेंगे, जब वो 20 आइटम को सेल कर रहा है तो उसको 5 सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम्स का गेन हो रहा है, तो +5, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको,
प्लस 5, कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 20 माइनस प्रॉफिट कितना है 5, तो कॉस्ट प्राइस 15 निकल के आ गई। तो प्लस 5/15 इंटू 100, 500/15, तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 100/3 इज इक्वल टू 33 1/3%। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, सेम 24 जैसा है। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो एक आदमी 63 आर्टिकल को बेच रहा है, उसके कारण उसको 7 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट पूछा है हमसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को 1 मान लेंगे, उसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल्स का लॉस हो रहा है, एक आर्टिकल की वैल्यू हमने 1 मानी थी, तो उसको 9 रुपए का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 63, लॉस कितना है 9, तो कॉस्ट प्राइस 72 निकल के आ गई। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 9/72 इंटू 100, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा 12.5%। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, ए परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 4,680 एंड 7,020 रिस्पेक्टिवली, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन परसेंट। नहीं, ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाया मैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, एक का कॉस्ट प्राइस है 4680 रुपये और दूसरे का है 7,020 रुपये। जो पहला आर्टिकल था उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, जो पहला आर्टिकल जब वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब पहला आर्टिकल वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 6% का, और जब दूसरा आर्टिकल वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 14.5% का। जब दूसरा आर्टिकल वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 14.5% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहे हैं हमसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस दी है, एक की 4680 और दूसरे की 7,020, तो हम इनका रेशियो निकालेंगे। 7,680 और 4,680 और 7,020 का हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकलेगा, पहले 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, तो 234 रेशियो 351, फिर 3 से कट रहा है तो 78 रेशियो 117, फिर 13 से कट रहा है 6 रेशियो 9, फिर 3 से भी कट रहा है तो 2 रेशियो 9। इन दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 3। तो पहला जब हम आर्टिकल बेच रहे थे तो उसमें हमें 6% का प्रॉफिट हो रहा था, और जब हम दूसरा आर्टिकल को बेच रहे हैं तो उसमें हमें 14.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2 × 6%। 2 आर्टिकल को बेचेंगे तो यहाँ पे कितना 12% का प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे 3 × 14.5 43.5%। टोटल आइटम कितने बेचे हमने 5, तो 12% प्लस 43.5%, इसकी वैल्यू आएगी 55.5% अपॉन 5 इज इक्वल टू 11.1%। टोटल प्रॉफिट हमें इतना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे टाइम एंड वर्क। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।